हे हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह और हे शांतिदायक पवित्र आत्मा, आज की इस मध्य रात्रि की आराधना जो कि वॉच नाइट सर्विस की आराधना है, इस आराधना में हम आपका स्वागत करते हैं और हमारे मध्य आपकी पवित्र उपस्थिति के लिए हम आपको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं। भजनकार ने एक प्रार्थना लिखी है और देखिए भाइयों और बहनों, आज के संदर्भ में वो प्रार्थना कितनी महत्वपूर्ण है। आइए देखें उस प्रार्थना को। वो लिखते हैं, ये यहोवा मैं तेरा शरणागत हूँ, मेरी आशा कभी टूटने ना पाए। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, हम सब वर्ष 2026 की दहलीज पर खड़े हैं। कुछ ही समय के पश्चात हमारा ये वर्ष सन 2025 इतिहास के पृष्ठों पर समा जाएगा। तो आने वाले वर्ष के लिए भजनकार की ये प्रार्थना कितनी सटीक है, कितनी सही है, जब वो लिखते हैं कि यहोवा मैं तेरा शरणागत हूँ। वर्ष 2026 में हम केवल और केवल परमेश्वर की शरण में रहें ताकि हमारी आशा कभी टूटने ना पाए। वो लिखते हैं, मेरे लिए सनातन काल की चट्टान का धाम बन। जैसे वर्ष 2025 में वे बने रहे, वैसे ही 2026 में भी वे हमारे लिए सनातन काल की चट्टान का निवास स्थान बन सके। और वो लिखते हैं, मेरे मुंह से तेरे गुणानुवाद और दिन भर तेरी शोभा का वर्णन होता रहे। आने वाले वर्ष के प्रत्येक दिन हम अपने परमेश्वर की स्तुति करें, उनकी महिमा करें, उनकी सराहना करें, उनका गुणानुवाद करें और उनका जय जयकार हम करते रहें। परमेश्वर की शोभा का, सुंदरता का और वे गुण जो हम बाइबल में उनके विषय में पढ़ते हैं। तो आइए हम सब मिलकर के उस शरण स्थान में जाएं और कहें कि तू मेरा शरण स्थान और ऊंचा गढ़ है। आइए हम सब मिलकर इस कोरस को गाएं। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा तो मेरा प्रभु। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा तो मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे खोजूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा सारी शक्ति से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ
357th ऑन एवं ऑफलाइन आराधना में मैं आकांक्षा सक्षम मसीह आप समस्त प्रभु भक्तों का अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अतुल्य नाम में स्वागत करती हूँ एवं आप सबों को जय यीशु, यीशु सहाय, शालोम, जय मसीह की और प्रेज द लॉर्ड कहती हूँ। Praise the प्रेज Lord. द लॉर्ड। प्रिय भाई और बहनों, Hello. आज 31 दिसंबर की मध्य रात्रि में हम सब वॉच नाइट सर्विस की आराधना में शामिल हैं। आज की रात न केवल वर्ष 2025 की अंतिम रात है, परंतु वह एक नए वर्ष 2026 के आरंभ होने की भी रात है। कुछ ही समय के पश्चात विश्व के इतिहास का एक नया दिन और नया वर्ष तब उदय होगा जब हमारी घड़ी का कांटा रात्रि के 12 बजे की सीमा रेखा को पार करेगा, जब विश्व के अधिकांश लोग पुराने वर्ष की विदाई और नए वर्ष का स्वागत धूम धड़ाका, नाच गाने, खाने पीने, मौज मस्ती और रंग रंगलियां मनाकर करते हैं। तब मसीही लोग विदा लेते वर्ष की विदाई परमेश्वर पिता की महिमा करते एवं धन्यवाद देते हुए करते हैं। इसी प्रकार मसीही लोग नए वर्ष का स्वागत वे परमेश्वर पिता से नए वर्ष की चुनौतियों का सामना साहस और समझदारी से करने के लिए सामर्थ और मार्गदर्शन मांगते हुए करते हैं। अनेक मसीहियों के लिए वर्ष की अंतिम रात उनके जीवन के लिए संकल्प लेने की रात होती है। ऐसे मसीही जन बुरी आदतों को और स्वभाव को छोड़ने और अच्छी आदतों तथा स्वभाव का आत्मसात करने का फैसला लेते हैं। आज हमारे पास्टर साहब इसी विषय पर संदेश देंगे, अतः आप आराधना के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। आइए इस समय हम परमेश्वर पिता पर अपने विश्वास को प्रकट करता हुआ एक गीत गाएं और गीत के शब्द है, यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही है सहारा मेरा। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, ये नए वर्ष में हमारा विश्वास, हमारा भरोसा केवल यीशु पर ही हो। उनके ही सहारे हम वर्ष 2026 की कठिन चुनौतियों का सामना कर सकें। जिस प्रकार परमेश्वर पिता ने सन 2025 में हमारी सहायता की, हम उसे नहीं भूलें। मुश्किल समय में केवल यीशु ही है जो हमें दिलासा देते हैं, वही हैं जो हमारे साथ रहते हैं। आइए हम सब इस गीत को गाएं। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा।
यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी ही मर्जी, तेरा ही राज हो यहाँ। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी ही मर्जी, तेरा ही राज हो यहाँ। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। उत्तरवादी पाठ के लिए हम निकाल लेंगे भजन संहिता अध्याय 78 पद 1 से 11, जिसे पढ़ने में अगुवाई मिस्टर सक्षम मसीह करेंगे। भजन संहिता अध्याय 78 पद 1 से 11। वर्ष के इस आखिरी दिन की आराधना के लिए हम सब मिलकर धर्मशास्त्र से निकाल लें भजन संहिता अध्याय 78 पद संख्या 1 से 11 तक। जैसा कि हमारा दस्तूर रहा है, इस पैसेज को उत्तरवादी की रीति से पढ़ लेंगे और अंत में 10वें और 11वें पद को साथ में मिल करके पढ़ेंगे। भजन संहिता 78 पद संख्या 1 से 11 तक। हे मेरे लोगों, मेरी शिक्षा सुनो, मेरे वचनों की ओर कान लगाओ। मैं अपना मुंह नीति वचन कहने के लिए खोलूंगा, मैं प्राचीन काल की गुप्त बातें कहूंगा। जिन बातों को हमने सुना और जान लिया और हमारे बाप दादों ने हमसे वर्णन किया है, उन्हें हम उनकी संतान से गुप्त ना रखेंगे,
परंतु होनहार पीढ़ी के लोगों से यहोवा का गुणानुवाद और उसकी सामर्थ और आश्चर्य कर्मों का वर्णन करेंगे। उसने तो याकूब में एक चितौनी ठहराई और इज़राइल में एक व्यवस्था चलाई, जिसके विषय उसने हमारे पितरों को आज्ञा दी कि तुम इन्हें अपने अपने बाल बच्चों को बताना कि आने वाली पीढ़ी के लोगों अर्थात जो लड़के उत्पन्न होने वाले हैं वे इन्हें जाने और अपने अपने बाल बच्चों से इनका बखान करने में उद्यत हों, जिससे वे परमेश्वर का भरोसा रखें और परमेश्वर के बड़े कामों को भूल न जाएं, परंतु उसकी आज्ञाओं का पालन करते रहें और अपने पितरों के समान ना हो, क्योंकि उस पीढ़ी के लोग तो हठीले और झगड़ालू थे और उन्होंने अपना मन स्थिर न किया था और न उनकी आत्मा परमेश्वर की ओर सच्ची रही। प्रेमियों ने तो शस्त्रधारी और धनुर्धारी होने पर भी युद्ध के समय पीठ दिखा दी। उन्होंने परमेश्वर की वाचा पूरी नहीं की और उसकी व्यवस्था पर चलने से इनकार किया। उन्होंने उसके बड़े कामों को और जो आश्चर्य कर्म उसने उनके सामने किए थे उनको भुला दिया। यह सत्य, जीवित और विश्वास योग्य परमेश्वर का सत्य, जीवित और विश्वास योग्य वचन है। परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा वचन के पढ़े जाने, सुने जाने और समझे जाने पर हम में से हर एक को अपनी बहुतायत की आशीषों से परिपूर्ण करें। हम सब कहें आमीन। आमीन। अब हमारे पास्टर साहब का अवसर होगा जब वे हमें कलीसियाई सूचनाओं से अवगत कराएंगे। सूचनाओं के पश्चात वे हम सभी के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना भी करेंगे। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की 357वीं ऑन एवं ऑफलाइन वॉच नाइट सर्विस की इस आराधना में मैं आप समस्त प्रभु भक्तों का जो इस समय कलीसिया भवन में उपस्थित हैं या फेसबुक पर इसी समय ऑनलाइन उपस्थित हैं अथवा आने वाले दिनों में फेसबुक के ग्रुप्स, व्हाट्सएप, मैसेंजर और यूट्यूब में भेजे जाने वाले वीडियो को देखकर हमारी आज की इस रविवारी आराधना में सम्मिलित होंगे। मैं आप सभी का मध्य रात्रि में स्वागत करता हूं और आप सभी को मैं प्रेज द लॉर्ड कहता हूं। सूचना इस प्रकार से हैं कि क्रिसमस वीक में आयोजित आराधनाएं निम्नानुसार संपन्न की जाएंगी। वैसे वो आराधनाएं संपन्न हो चुकी हैं और जो आने वाली आराधनाएं हैं उसकी रूपरेखा इस प्रकार से होगी। जैसा आप जान रहे हैं कि आज अंतिम रात्रि का समापन हम स्तुति गीतों, प्रार्थना और एक संदेश जिसमें चुनौती होगा उसके द्वारा हम करेंगे। वर्ष 2025 का को विदाई देंगे और वर्ष 2026 का हम तहे दिल से स्वागत करेंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा करते हुए, धन्यवाद देते हुए जो जो आशीषें उन्होंने हमें प्रदान की हैं उन्हें हम स्मरण करेंगे। उन आश्चर्य कर्मों को, जैसा भजन में अभी हमने पढ़ लिया कि हमें स्मरण करना, भूलना नहीं है और अपने आने वाली पीढ़ी को बताना है, उनसे इसकी चर्चा हमें करनी है। तो इस प्रकार से आज का समापन आराधना का हम करेंगे और उसके पश्चात 1 जनवरी अर्थात कल की सुबह प्रातः 11:15 के पश्चात नववर्ष की आराधना संपन्न की जाएगी और हम आप सभी से अपेक्षा करते हैं कि आप शामिल होंगे और अन्य लोगों को भी आप सूचना देंगे ताकि वे भी शामिल हों। इसके पश्चात 4 जनवरी को वर्ष 2026 के प्रथम रविवार की आराधना होगी, इसमें भी शामिल होइएगा और 11 जनवरी से
पुनः हम प्रकाशित वाक्य की किताब पर अध्ययन, जैसे हमने नवंबर के अंतिम सप्ताह में, अंतिम रविवार में रोक रखा था, उसे फिर से हम प्रारंभ करेंगे। और अध्याय 6 पर जो मुहरों का अध्ययन है, जिस पर हम पूरा अध्ययन नहीं कर पाए थे, उसे हम जारी करेंगे। तो आप इसे मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये अध्ययन बार बार होता नहीं है और सभी के द्वारा इसका प्रकाशन भी नहीं किया जाता है। तो आप सभी का स्वागत है आज की इस आराधना में। और आइए हम सब प्रार्थना में जाएं, परमेश्वर पिता को हम धन्यवाद दें वर्ष 2025 के लिए, प्रत्येक उन आश्चर्य कर्मों के लिए जैसे उन्होंने हमारी ज़िंदगी में किया है, और यह भी कि हम उन्हें याद रखें, कभी भूलें नहीं, और जब भी याद करें परमेश्वर को धन्यवाद दें। प्रार्थना में जाएंगे। ये हमारे सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी पिता परमेश्वर, इस अवसर के लिए जिसे आपने हमें दिया हमारी ज़िंदगी में पिता, ये एक अविस्मरणीय पल है कि कुछ ही देर के पश्चात हम एक नए वर्ष का प्रारंभ होता हुआ देखेंगे और उसमें प्रवेश करेंगे। यह ऐतिहासिक क्षण होगा। जैसे पिछले वर्ष आपने हमारी सहायता की, जब हमने वर्ष 2024 को अलविदा कहा और 2025 का स्वागत किया, और पिता हमने आपसे सामर्थ मांगी थी, आपसे साहस मांगा था हमने कि वर्ष 2025 की चुनौतियों का सामना हम कर सकें, और आपने बड़ी भरपूरी से हमें अपनी सामर्थ्य से परिपूर्ण किया, हमें साहस दिया पिता। नए अनुभवों से होकर के आपने हमें गुजारा है, हम आपको धन्यवाद देते हैं। यही प्रार्थना है पिता कि जैसा भजन में अभी हमने पढ़ लिया कि पूर्वजों ने जैसे भुला दिया आपके उपकारों को, उन आश्चर्य कर्मों को जिसे उन्होंने अपनी आँखों से देखा था, साक्षात गवाह थे। पिता हम ऐसा ना करें, याद रखें प्रत्येक उन आशीषों को, आश्चर्य कर्मों को जो आपने हमारी ज़िंदगी में इस वर्ष किया है, और होने दीजिए पिता हर बार हम आपको धन्यवाद दे सकें। अपने प्रत्येक दर्शकों के लिए जो इस समय ऑनलाइन सेवा में उपस्थित हैं या आने वाले समय में उपस्थित होंगे, उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। उनके परिवार के प्रत्येक लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। उन्हें दीजिए हम में से हर कोई आपको धन्यवाद दे, हृदय की गहराइयों से धन्यवाद दे, और आपको जीवन भर स्मरण करता रहे। जैसे प्रारंभ में हमने पढ़ा है कि मैं प्रतिदिन आपके नाम का जय जयकार करूँगा, आपकी प्रशंसा करूँगा। हमारे हृदय से आपकी प्रशंसा ही निकले पिता। हम भली बातों को याद करें, बुरी बातों को भूल जाए, ऐसा अनुग्रह हम पर कीजिएगा। तो हमारे हर एक दर्शक के साथ आप बने रहिए, और पिता जो कलीसिया भवन में हैं उन्हें भी आशीषित कीजिएगा। धन्यवाद देते हैं पिता, फिर से आगे की आराधना को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हुए अपने इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, जिन्होंने ये प्रार्थना करना हमें सिखाया है। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हमें परीक्षा में नहीं लाइए बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं। आमीन। पवित्र शास्त्र बाइबल से पाठों का पठन। पहला पाठ पुराने नियम से व्यवस्था विवरण अध्याय 8 पद 11 से लेकर 18 तक, जिसे पढ़ने में अगुवाई भाई क्षितिज मसीह करेंगे। दूसरा पाठ नए नियम से इब्रानियों अध्याय 6 पद 10 से 12, जिसे पढ़ने में अगुवाई मिसेस पुष्पांजलि थॉमसन करेंगी। पहला पाठ पुराने नियम से व्यवस्था विवरण अध्याय 8 पद 11 से लेकर 18। वर्ष की हमारी धन्यवाद की इस अंतिम आराधना में आज के लिए जो बाइबल से पाठ लिया गया है, पहला पाठ वो पुराने नियम से है। व्यवस्था विवरण की पुस्तक अध्याय 8 पद 11 से 18। व्यवस्था विवरण 8 11 से 18, और वचन में यहाँ यो लिखा है, इसलिए सावधान रहना, कहीं ऐसा न हो कि अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर उसकी जो जो आज्ञा, नियम और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूँ
उनका मानना छोड़ दे। ऐसा न हो कि जब तू खाकर तृप्त हो और अच्छे अच्छे घर बनाकर उनमें रहने लगे और तेरी गाय बैलों और भेड़ बकरियों की बढ़ती हो और तेरा सोना चांदी और तेरा सब प्रकार का धन बढ़ जाए, तब तेरे मन में अहंकार समा जाए और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए, जो तुझको दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है और उस बड़े और भयानक जंगल में से ले आया है, जहाँ तेज विष वाले सर्प और बिच्छू हैं, और जल रहित सूखे देश में उसने तेरे लिए चकमक की चट्टान से जल निकाला और तुझे जंगल में मन्ना खिलाया, जिसे तुम्हारे पुरखा जानते भी न थे, इसलिए कि वह तुम्हें नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके अंत में तेरा भला ही करे। और कहीं ऐसा न हो कि तू सोचने लगे कि यह संपत्ति मेरे ही सामर्थ और मेरे ही भुजबल से मुझे प्राप्त हुई, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसा आज प्रकट है। यह जीवित परमेश्वर का जीवित वचन है। परमेश्वर पिता इसके पढ़े, सुने और समझे जाने में हम में से हरेक की अगुवाई करें। हम सब कहें आमीन। आमीन। दूसरा पाठ हम पढ़ लेंगे नए नियम से, इब्रानियों 6 पद 10 से 12 तक, जहाँ इस प्रकार लिखा है, क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए हम इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करता रहे, ताकि तुम आलसी ना हो जाओ, वरन उसका अनुसरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। परमेश्वर के इस जीवित वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम सब कहें आमीन। आमीन। सुसमाचार पाठ के लिए हम निकाल लेंगे लूका रचित सुसमाचार अध्याय 17 पद 26 से लेकर 30 एवं पद 32, जिसे पढ़ने में अगुवाई रेवरेंड राजेश मसीह करेंगे। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 17 पद 26 से 30 एवं पद 32। आज का सुसमाचार का पाठ लूका रचित सुसमाचार उसका अध्याय 17 पद 26 से 30 तक और उसके बाद पद संख्या 32। और यहाँ इस प्रकार लिखा है, जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। तब जल प्रलय ने आकर उन सब को नष्ट किया। और जैसे लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते लेन देन करते पेड़ लगाते और घर बनाते थे, परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सब को नष्ट कर दिया। मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। पद 32, लूत की पत्नी को स्मरण रखो। ये प्रभु यीशु ख्रिस्ट का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्ट, आपके नाम की महिमा हो। कलीसिया कहे आमीन। आमीन। अब हम सभी के लिए सुनहरा समय होगा जब हम वर्ष 2025 की अंतिम रात्रि में परमेश्वर पिता के जीवित वचन से उनके अभिषिक्त दास रेवरेंड राजेश मसीह से एक प्रेरणादायक, अर्थपूर्ण
एवं सारगर्भी संदेश सुन लेंगे। आज के संदेश का विषय है 5 उन बातों को कभी भी नहीं भूलिएगा जिन्हें वर्ष 2025 में परमेश्वर पिता ने आपके जीवन में किया है। 5 things that God has done in your life in the year 2025, never forget। लेकिन इसके पहले कि हम आज के संदेश सुने, आइए हम सब मिलकर आज के संदेश से ताल्लुक़ रखता हुआ एक गीत गाएं। गीत के शब्द हैं, पहाड़ों की तरफ नज़र उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नज़र उठाऊंगा। पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा। मेरी सहायता कहाँ से आएगी, मेरी सहायता कहाँ से आएगी। जिसने आसमान ज़मीन बनाई है, उसी खुदा को मैंने मददगार पाया है। मदद वहीं से मैं तो पाऊंगा, मदद वहीं से मैं तो पाऊंगा। पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा। फिसलने न देगा तेरे पाँव को कभी, ऊँघने का नहीं मुहाफिज तेरा कभी। फिसलने न देगा तेरे पाँव को कभी, ऊँघने का नहीं मुहाफिज तेरा कभी। वो कभी ना ऊँघेगा, वो कभी ना सोएगा, वो कभी ना ऊँघेगा, वो कभी ना सोएगा। देखो इज़राइल का रक्षक है खुदा, देखो इज़राइल का रक्षक है खुदा। मदद वहीं से मैं तो पाऊंगा, मदद वहीं से मैं तो पाऊंगा। पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा। सुन ले मुहाफिज तेरा प्रभु यहोवा है, तेरे दाहिने हाथ में तेरा साहिबान है। सुन ले मुहाफिज तेरा प्रभु यहोवा है, तेरे दाहिने हाथ में तेरा साहिबान है। ना आफताब दिन को, ना महताब रात को, ना आफताब दिन को, ना महताब रात को। तुझको ना कभी ये सताएंगे, हर बला से खुदा ही बचाएंगे। आने जाने में बचाएंगे, हम
हमको यकीन है बचाएंगे। पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा। पहाड़ों की तरफ नज़र उठाऊंगा। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, जब भी हमें ज़रूरत पड़ी है सन 2025 में, तो हमने अपनी आँखों को परमेश्वर पिता की तरफ उठाया है, लगाया है, और उनसे सहायता हमें मिली है। किसी बात को, आज के विषय की तरफ हम आते हैं, किसी बात को या किसी घटना को एक औसत मनुष्य कितने समय तक याद रखता है। कोई भी घटना जैसे घटती है हमारे जीवन में, अनेक प्रकार की घटनाएं घटती हैं, सुखद भी दुखद भी। कितने समय तक हम याद उसे रख पाते हैं और कितने समय के बाद हम उन्हें भूल जाते हैं। तो एक रिसर्च किया गया मस्तिष्क के ऊपर, जो स्मरण शक्ति का केंद्र है, और ये जानने की कोशिश की गई कि एक औसत मनुष्य कितने समय तक किसी बात को याद रखता है और कितने समय के बाद उसे वो भूल जाता है। तो जो सर्वे का रिजल्ट आया, परिणाम आया, वो इस प्रकार से है कि मनुष्य 1 घंटे के पश्चात जो कुछ वो सुनता है या देखता है, अक्षरशः उसे भूल जाता है। 50% जो कुछ भी सुनता या देखता है, 50%। पर यदि देखने के साथ साथ सुनता है तो थोड़ा और लंबे समय तक उसे स्मरण रहता है। 1 दिन के पश्चात जो कुछ भी उसने सुना है, देखा, 70% वो भूल जाता है, और 1 सप्ताह के पश्चात उसे केवल 10% बात ही याद रहती है। तो हमारे दिमाग का या मस्तिष्क का या ब्रेन का एक स्टोरेज कहना चाहिए स्पेस है या कैपेसिटी है, क्षमता है हमारे दिमाग की। किसी भी बात को याद रखने की एक क्षमता है, और जरूरी है कि हम अपने दिमाग में केवल उन बातों को जगह दें जो कि बहुत जरूरी है। अनावश्यक बातों को हम अपने दिमाग में बैठने ना दें। जैसे कि मोबाइल है, आप सब जानते हैं, उसकी एक क्षमता होती 1 GB 2 GB और आजकल तो 128 GB, और उसके बाद भी उसकी संग्रहण क्षमता होती है। और जब संग्रहण क्षमता के नज़दीक वो पहुंचता है मोबाइल आपका, तो आपको वार्निंग मिलती है कि डिलीट कीजिए, स्टोरेज स्पेस नहीं है ज़्यादा। उसी प्रकार हमारे मस्तिष्क का भी स्टोरेज स्पेस है। तो आवश्यक ये है कि जैसे मोबाइल में हम डिलीट करते हैं जो चीज़ें ज़रूरी हैं, गैर ज़रूरी हैं उन्हें हम निकाल देते हैं, वैसे ही दिमाग से भी हम उन बातों को जो कि हमारे लिए ज़रूरी नहीं है हम निकाल दें। उन्हीं बातों को याद रखें जो हमारे लिए बहुत हितकारी हैं, लाभदायक हैं। हम जो याद रखते हैं वही हमारे स्वभाव का निर्माण करता है, और हमारा स्वभाव हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करता है। इसीलिए संत पौलुस ने लिखा, फिलिपियों 4 उसका 8वां पद पढ़िएगा। वो क्या लिखते हैं देखिएगा, किन बातों की तरफ हमें ध्यान लगाना है, किन बातों को हमें स्मरण रखना है, याद करना है हमें। पढ़िएगा जल्दी से, फिलिपियों 4 उसका 8वां पद। निदान है भाइयों, जो बातें सत्य हाँ, हैं, वो लिखते हैं जो बातें सत्य है। तो पहली बात सच्चाई की बातें, दूसरा और जो बातें आदरणीय हैं, आदर की बातें, दूसरा, तीसरा और जो बातें उचित हैं, उचित बातें, और चौथा और जो बातें पवित्र हैं, पवित्र बातें, और उसके बाद और जो बातें सुहावनी हैं,
5, 6, 7 संख्या में जो हैं क्रमांक पे हैं, वो सुहावनी, मनभावनी, सद्गुण की बातें और प्रशंसा की बातें प्रशंसा हैं। की बातें। इस प्रकार 8 बातों का जिक्र वो करते हैं। वो कहते हैं इन्हीं पर ध्यान लगाया करो, इनको ही स्मरण करो। तो कितनी अच्छी शिक्षा हमें बाइबल से मिलती है कि हम इन्हीं पर ध्यान लगाएं। एक और पद निकालिए, मरकुस 7:21 पढ़ेंगे, उसके बाद 22 पढ़ेंगे। तो जो हम याद रखेंगे ना, वैसा हमारा स्वभाव बन जाता है। प्रेमी यदि हम करने वाले हैं, प्रेम करने वाले हैं, तो प्रेम की बातों को हम याद रखेंगे। यदि हमारा स्वभाव दयालु है, दया करते हैं, तो दया की बातों को ही हम स्मरण रखेंगे। परंतु यदि मतलबी हैं हम, बहुत से लोग मतलबी होते हैं, तो यदि मतलबी हैं तो केवल मतलब की बातों को, इधर ध्यान दीजिए आप सब कोई, मतलब की बातों को के ऊपर हम ध्यान देंगे। और यदि हिंसक लोग हैं तो केवल हिंसा की बातों पर वो ध्यान देते हैं। और यदि कोई झगड़ालू लोग हैं, उनकी प्रवृत्ति है, तो केवल झगड़ा की बातों को ही, लड़ाई झगड़ा की बातों को ही वो याद रखते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें कुछ हिदायतें देता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है हमसे, मत्ती 7:21 पढ़िएगा। क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से क्या क्या निकलता है, प्रभु यीशु मसीह ने बताया यहाँ पर, पढ़िएगा। बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, पस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लूचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। देखिए, ये सब यदि हमारे मन में होगा ना, तो ये निकलेगा। और वचन कहता है कि हमें अपने मन पर नियंत्रण करना है, ताकि अच्छी बातों को ही हम स्मरण रखें, अच्छी बातों को ही याद रखें। 22वां पद पढ़िएगा इसी का। लोभ, दुष्टता, छल, लूचपन, क्रोधिष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर से निकलती है और मनुष्य को और अशुद्ध ये करती है। सब बातें जब मन से निकलती हैं, यदि हम इसी के ही ऊपर विचार करते रहेंगे, इन्हीं सब बातों के ऊपर, तो अपवित्र हमारा जीवन होगा। तो ये मस्तिष्क है जो अपवित्रता लेकर के आता है। और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मन में असाध्य रोग लगा हुआ है, और कौन उसके थाह को पा सकता है। असाध्य रोग। तो हम सोचें कि ऐसी बातों को अपने हृदय में जगह नहीं दें कि हम बार बार उन्हें स्मरण करते रहें, लेकिन उन बातों को हम स्थान दें जो हमें परमेश्वर की ओर लेकर के जाती हैं। हम उन आश्चर्य कर्मों के ऊपर गौर करें जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया है। परमेश्वर के उपकारों को हम हमेशा स्मरण रखें, याद रखें, जो परमेश्वर पिता हम पर करते रहते हैं, क्षण प्रति क्षण, पल प्रति पल। और इसी से जो विषय आज का निकलता है वो है 5 उन बातों को कभी भी नहीं भूलिएगा जिन्हें वर्ष 2025 में परमेश्वर पिता ने मेरे और आपके जीवन में किया है। तो हम कभी ना भूलें, स्मरण तो कीजिए जरा 5 वे बातें कौन कौन सी हैं। वैसे तो बहुत सी बातें हैं, लेकिन मैंने केवल 5 का ही जिक्र किया है। तो स्मरण करें हम। नेवर फॉरगेट 5 things that God has done in your life in the year 2025। तो आइए 5 बातों को हम देखें जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में हम पर किया है। और सबसे पहले हम निकाल लें व्यवस्था विवरण 4 अध्याय और 9वां पद। यहाँ पर जो आज मैं आपसे चर्चा करने वाला हूँ, वहाँ पर साफ साफ परमेश्वर का वचन कहता भूलें नहीं, हम स्मरण रखें, हम हमेशा याद रखें। और क्या क्या याद रखें, ये परमेश्वर के वचन में से हम सीखेंगे। 4 अध्याय व्यवस्था विवरण का 9वां पद। यह अत्यंत आवश्यक है कि तुम अपने विषय में सचेत रहो और अपने मन की बड़ी चौकसी करो। कहीं ऐसा न हो कि जो बातें तुमने अपनी आंखों से देखी उनको भूल जाओ। जो बातें तुमने अपने आंखों से देखी है। इजरायली परमेश्वर के द्वारा किए गए आश्चर्य कर्मों को भूल गए। परमेश्वर पिता ने अनेक आश्चर्य कर्म किए। लाल सागर को 2 भाग किया, वो स्थान मारा जहाँ पर कड़वा पानी था, परमेश्वर ने मीठा कर दिया।
पानी नहीं था, चट्टान से पानी दिया। भजन संहिता 78 को अभी हमने पढ़ लिया। परमेश्वर ने चट्टान से पानी निकाला, सांप और बिच्छू के प्रदेश में परमेश्वर ने सुरक्षित रखा। परमेश्वर पिता ने उनके लिए बादल का प्रबंध किया जो धूप से उनकी रक्षा करता। रात को अग्नि का खंभा दिया परमेश्वर ने, जिससे प्रकाश हो और उनको गर्माहट महसूस हो। परमेश्वर पिता ने उन्हें मन्ना खिलाया है। परमेश्वर पिता ने क्या नहीं किया कहना चाहिए। लिखा है कि उनकी जूतियों का तल नहीं घिसा, उनके वस्त्र पुराने नहीं हुए। इतने उपकार परमेश्वर ने उनके ऊपर किए। लेकिन आज हमने जो भजन पढ़ा है, भजन संहिता 78, उसके 11वें पद में भजनकार लिखते हैं, उन्होंने उसके बड़े कामों को और जो आश्चर्य कर्म उसने उनके आंखों के सामने किए थे उन्हें भुला दिया। व्हाट अबाउट अस? हमारे बारे में क्या है? हमारी क्या गवाही निकलती है? परमेश्वर पिता ने हम में से प्रत्येक के जीवन में आश्चर्य कर्म किए हैं। उन आश्चर्य कर्मों को हमें ध्यान में रखना है कि परमेश्वर पिता ने कैसे बचाया है संकट से, परेशानियों से, तकलीफों से। हमारे आंखों के सामने परमेश्वर पिता ने उन आश्चर्य कर्मों को किया है। और यदि आप भजन संहिता 78 देखें, ध्यान से पढ़िएगा, उसमें लिखा है कि तुम्हें बताना है अपनी पीढ़ी के लोगों को, बताना है अपने बच्चों को कि क्या क्या आश्चर्य कर्म परमेश्वर ने किए हैं तुम्हारे जीवन में, ताकि वे अपने बच्चों को उसको ट्रांसमिट कर सकें, से ट्रांसफर कर सकें बच्चे, ताकि पीढ़ी दर पीढ़ी यहोवा के आश्चर्य कर्मों के विषय में जान सके। तो हमें इन बातों को ध्यान रखना है। दूसरी बात, व्यवस्था विवरण 6वां अध्याय उसका 10वां पद पढ़िएगा। व्यवस्था विवरण 6वां अध्याय 10वां पद। 4 बातों को तो हम व्यवस्था विवरण से ही देखेंगे। जब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उस देश में पहुंचाए जिसके विषय में उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब नामक तेरे पूर्वजों से तुझे देने की शपथ खाई, और जब वह तुझको बड़े बड़े और अच्छे नगर जो तूने नहीं बनाए, और अच्छे अच्छे पदार्थों से भरे हुए घर जो तूने नहीं भरे, और खुदे हुए कुएं जो तूने नहीं खोदे, और दाख की बारियां और जैतून के वृक्ष जो तूने नहीं लगाए, ये सब वस्तुएं जब वह दे और तू खा के तृप्त हो, तब सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि तू यहोवा को भूल जाए। तू यहोवा को भूल जाए। परमेश्वर पिता कह रहे हैं कि मैंने जो प्रतिज्ञा की थी, मूसा से की थी, यहोशू से की थी, तुमको प्रतिज्ञात देश में मैंने पहुंचाया है। तो जब तुम पहुंचाने पर हो, तो जब तुम वहां पर जाओ और सेंत में तुमको ये सब चीजें मिल जाए कि जो कुछ तुमने परिश्रम नहीं किया वो तुमको मिल जाए, जो जहां पर पैसे खर्च नहीं किए वो संपत्ति तुमको मिल जाए, तब वो कहते हैं ऐसा ना हो कि तुम यहोवा को भूल जाओ। हमें स्मरण रखना है कि परमेश्वर पिता ने हमें क्या क्या दिया है, जो हमने नहीं मांगा वो भी परमेश्वर ने दिया है। देखिए, सेंत में परमेश्वर हमें बहुत कुछ देते हैं। मत सोचिएगा कि केवल संपत्ति की बात है, धन संपत्ति या बरस जाए हमारे ऊपर और छप्पर को फाड़ करके घर के भीतर आ जाए, इसलिए कि हम यहोवा का भय मानते हैं। केवल वही आशीष के बारे में मत सोचिए। हमारा जीवन जिस ऑक्सीजन के ऊपर टिका हुआ परमेश्वर हमें देते हैं। हमारे लिए बहुत सी चीजें हैं जो सेत में परमेश्वर पिता हमें देते हैं। हवा है, जल है, जमीन है, जंगल है, जानवर हैं, और सूरज, चांद, सितारे हैं, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है, जीवन और श्वास है। पौलुस ने कहा एथेंस के लोगों से, वो परमेश्वर हमें देता है बिना परिश्रम के। ऑक्सीजन के लिए हमें कोई परिश्रम नहीं करना। मैंने अनेक बार बताया, जब मेरी माँ अस्पताल में भर्ती हुई और जब वो ठीक हुई, बिल आया तो मुझे पता चला 5 दिन का जो बिल था ऑक्सीजन का 2000, प्रतिदिन का 10,000 रुपया। तब मैं समझ गया कि परमेश्वर का कितना उपकार मुझ पर है, कितना उपकार आपके ऊपर है जो फ्री में ऑक्सीजन हमें देते हैं।
यही बात वो कह रहे हैं इजरायली लोगों से, जब तुम पहुंचो उस प्रतिज्ञात देश में और सब चीजें तुम्हें सेंत में मिल जाए, मुफ्त में मिल जाए, तो ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर को ही भूल जाओ। देखिए यहाँ पर 12 पद में लिखा है, 12वें पद में उसके दूसरे हिस्से में, जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया। दासत्व के घर, दासत्व का घर क्या था उनका? दासत्व का घर था मिस्र देश। फिरौन राजा को, जो वो शैतान का प्रतीक है, मिस्र देश इजरायलियों के लिए गुलामी का प्रतीक है, दासत्व का प्रतीक। और जो बलिदान का दिन है, छुटकारे का दिन, फसह का दिन, वो आज़ादी का दिन है उनके लिए। तो ये सब दिन हमने भी देखे हैं। हम शैतान के दासत्व में थे और प्रभु यीशु मसीह ने हमें आज़ाद किया। आज़ाद किया, कभी सोचते हैं हम कितना बड़ा ये उपकार है परमेश्वर का? बहुत से उपकार है। इसीलिए दाऊद राजा जब कहते हैं मेरे मन यहोवा को धन्य कर, उसके किसी उपकार को नहीं भूलना, जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कह, तो सूची में पहला स्थान है। वही तो तेरे अधर्म को दूर करता, सब अधर्म को दूर करता, पाप को दूर करता। इससे बड़ा उपकार मानव जाति के ऊपर परमेश्वर का नहीं हो सकता है। इससे बड़ा उपकार परमेश्वर ही हम पर करते हैं, पापों की क्षमा का। तो हम धन्यवाद दें परमेश्वर को, हम भूलें नहीं। तीसरी बात मैं आपको बताऊंगा, नहीं भूलें परमेश्वर को। जब हमारी हैसियत बढ़ जाए, जब हमारी धन संपत्ति हमारे पास बढ़ जाए, जब हमारे पास अनेक प्रकार की भौतिक आशीषें आ जाएं, हम परमेश्वर को हमेशा स्मरण करें। व्यवस्था विवरण 8 उसका 12वां पद, आज हमने पढ़ा है, इसे पढ़िएगा। 12वां पद, ऐसा ना हो कि जब तू खाकर तृप्त हो और अच्छे अच्छे घर बनाकर उनमें रहने लगे, और तेरी गाय बैलों और भेड़ बकरियों की बढ़ती हो, और तेरा सोना चांदी तेरे सब प्रकार का धन बढ़ जाए, तब तेरे मन में अहंकार समा जाए और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए। देखिए परमेश्वर पिता कह रहे हैं कि जब ये सब कुछ आ जाए तो तुम्हारे हृदय में घमंड का स्थान नहीं होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए तुम्हारे हृदय में। और परमेश्वर पिता कहते हैं कि ये मत सोचना कि तुमने अपने परिश्रम से, तुमने अपनी बुद्धिमत्ता से ये सब कुछ हासिल किया है। परमेश्वर पिता कहते हैं कि जो श्रेय मिलना चाहिए वो परमेश्वर को ही मिलना चाहिए। और हमारी जिंदगी में भी ऐसा ही हो कि यदि कुछ उपलब्धि आ जाए हमारे जीवन में, सफलताएं मिल जाएं, हमें ऊंची नौकरी मिल जाए, पदोन्नति मिल जाए, हमारे पास धन संपत्ति आ जाए, एक बड़ा घर आ जाए, कारें आ जाएं हमारे पास, और बहुत सी सुख सुविधाओं की चीजें, वस्तुएं आ जाएं, मन में हमारे अहंकार ना समाए, अहंकार हमारे मन में ना समाए कि हमारे ही बल से, हमारे ही परिश्रम से इन उपलब्धियों को हमने प्राप्त किया है। देखिए अहंकार एक ऐसा शब्द है जो परमेश्वर को बाहर कर देता है हमारे हृदय से, और वो स्वयं बैठ जाता है। हमारा ईगो, हमारा अहम हमारे हृदय की कुर्सी पर जब वो आसीन होता है तो परमेश्वर वहाँ रह ही नहीं सकते हैं, क्योंकि अहम होता है। प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत बतलाया एक किसान के बारे में, जिसके खेत में बहुत सी फसल हुई, अहंकार समा गया और वो कहने लगा कि मैं ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, अपनी योजना बनाने लगा। उस योजना में उसने परमेश्वर को बाहर रखा है। एक बार भी परमेश्वर का गुणगान नहीं किया कि परमेश्वर की कृपा से ही उसे ये भरपूर फसल प्राप्त हो रही है। और परमेश्वर ने कहा, हे मूर्ख, आज की रात ही तेरा प्राण ले लिया जाएगा, तब तू कहाँ रहेगा। तो हम सोचें कि परमेश्वर को उचित स्थान दें, उसे, उनके उपकारों को हम ना भूलें। परमेश्वर पिता हमें आशीष देते हैं, ये भी स्मरण करें। आशीष देते हैं तो आशीष केवल हम अपने तक सीमित ना रखें, उसे शेयर करें, बांटें। एक पद पढ़िएगा, पहला पत्रस 4 उसका 10वां पद। तो जब हम
आशीषों को केवल अपने उपभोग के लिए प्रयोग में लेकर के आते हैं, तब हम स्वार्थी हो जाते हैं, हम भूल जाते हैं परमेश्वर को। मत सोचिएगा कि थोड़ा बहुत आपने भेंट चढ़ा दी है परमेश्वर के नाम से तो वो पर्याप्त है। आपको अपनी आशीषों को बांटते रहना है, देते रहना है, जो कुछ भी परमेश्वर ने आपको दिया है। संत पतरस क्या लिखते हैं, पढ़िएगा, पहला पतरस 4:10। जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। एक दूसरे की सेवा में लगाएं। जो आशीषें मिली हैं परमेश्वर से, जो ब्लेसिंग्स हमें मिली हैं, जो वरदान हमें मिला है, गिफ्ट्स मिले हैं परमेश्वर से, उसे हम दूसरों की सेवा में लगाएं। परमेश्वर का वचन हमसे बातें करता है। चौथी बात, नहीं भूले बीते वर्ष की उन घटनाओं को जब हमने परमेश्वर को दुखी किया। केवल अच्छी बातों के लिए हम याद ना रखें, हम ये भी सोचें कि कहाँ कहाँ हमारी हरकतों से, हमारे स्वभाव से, हमारे आचरण से, हमारे बोलचाल से, जो हमने व्यवहारिक जीवन में किए हैं, परमेश्वर दुखी हुए हैं। हमें स्मरण रखना। एक पद निकालिएगा, व्यवस्था विवरण 9वां अध्याय 7वां पद। देखिए क्या लिखा है। इस बात को स्मरण रख और कभी ना भूलना कि जंगल में तूने किस किस रीति से अपने परमेश्वर यहोवा को क्रोधित किया, और जिस दिन से तू मिस्र देश से निकला है, जब तक तुम उस स्थान पर न पहुंचे तब तक तुम यहोवा से बलवा ही बलवा करते आए हो। कितना ये पढ़ने में दुखद लगता है कि परमेश्वर ने कितने आश्चर्य कर्म किए हैं उनके जीवन में। मारा नाम एक स्थान आया जहाँ का पानी कड़वा था, परमेश्वर ने उस पानी को पीने योग्य बनाया। फिर उन्हें रपीदीम में पहुँचाया परमेश्वर ने, जहाँ पर खजूर के 70 वृक्ष थे और 12 सोते थे। ऐसे स्थान में परमेश्वर लेकर के गए हैं। लेकिन हम पढ़ते हैं कि किस तरीके से, किस बेहुदा तरीके से इजरायली कुड़कुड़ाए हैं मूसा के ऊपर और परमेश्वर के ऊपर, तो मैं जंगल में मारने के लिए ले आया। और उसी प्रकार मस्सा और मरीबा, जहाँ पर एक स्थान था जहाँ पर पानी नहीं मिला पीने के लिए, लोग पानी के लिए तरस रहे थे। परमेश्वर पिता परीक्षा करते थे, उनके विश्वास की परीक्षा, कि परमेश्वर है उनके साथ, तो उन्हें बड़बड़ाना कुड़कुड़ाना नहीं चाहिए। लेकिन उन्होंने वैसा ही स्वभाव रखा, बलवा करने का स्वभाव, विद्रोह करने का स्वभाव। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पानी की व्यवस्था परमेश्वर ने की। मस्सा का अर्थ है, उन्होंने कहा क्या यहोवा हमारे बीच में है। प्रश्न करने लगे कि यहोवा है ही नहीं हमारे बीच में, यदि होता तो ये स्थिति क्यों आती। आज भी बहुत से मसीही इस प्रकार की बातें करते हैं। जब कुछ दुखद घटना घट जाए तो यही कहते हैं कि क्या परमेश्वर मेरे जीवन में है, यदि है तो ये क्यों हुआ। और यही आचरण इजरायलियों का हम देखते हैं। मरीबा में उन्होंने कहा कि यहोवा से उन लोगों ने झगड़ा किया इस बात के ऊपर। तो मस्सा और मरीबा, वो स्थान का नाम मूसा ने रखा। और होरेब में तो अति कर दी इन लोगों ने। निर्गमन 32 में हम पढ़ते हैं कि जब मूसा के सीने पर्वत से उतरने में विलंब हुआ तो उन्होंने सोने की मूर्ति बना ली, बछड़ा बना लिया और उसकी पूजा करने लगे, उछलने लगे, कूदने लगे। ये इजरायलियों का आचरण था। परमेश्वर दुखी हुए और वो तो कहने लगे कि मैं इनको नष्ट कर दूंगा, यहीं पर नष्ट कर दूंगा। ये मूसा था जिसके बारे में लिखा है कि जोखिम के स्थान पर वो खड़े हुए और उनके लिए प्रार्थना की, तो परमेश्वर ने रोक लिया मृत्यु दर को और ज़्यादा लोग उसमें मारे नहीं गए। पांचवी बात जिसे हमें नहीं भूलना है, इस पूरे 25 साल में, 2025 में हमने नहीं भूला है, हमने स्मरण किया है। किस बात को स्मरण किया है कि प्रभु यीशु मसीह फिर से आने वाले। लूका रचित सुसमाचार केवल यही स्थल है जो नए नियम से है। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि लूत की पत्नी को स्मरण रखो, उसे तुम भूलो नहीं। क्यों नहीं भूलो? 30वें पद में पढ़िएगा। 30वें पद में क्या लिखा है? मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। हाँ, वो कहते हैं
लिखते हैं यहाँ पर संत लूका प्रभु यीशु मसीह की वाणी को कि जिस दिन यीशु आएंगे उस दिन भी ऐसा ही होगा। हम भूले नहीं, यीशु पुनः आने वाले हैं और हम अपने आप को तैयार रखें, हमेशा हम तैयार रखें अपने आप को। हम भी परमेश्वर को भूल जाते हैं जैसे इजरायली भूल गए। 13 स्थानों पर लिखा है कि मेरी प्रजा ने मुझे भुला दिया। काश हमारे लिए ना लिखा जाए परमेश्वर के जीवन की किताब में कि हमने परमेश्वर को भुला दिया। 13 बार ये लिखा है, ये बहुत बड़ी संख्या है। ये इजरायलियों ने 13 बार अलग अलग स्थानों में ये वर्णन आया कि उन्होंने परमेश्वर पिता को भुला दिया। लेकिन हम ना भुलाएं। और क्यों ना भुलाएं परमेश्वर को? क्योंकि परमेश्वर हमें नहीं भूलते, हमें नहीं भूलते। यशाया 49 उसके 15वें पद में लिखा 49 और वर्ष 15 में कि माँ अपने दूध पीते हुए बच्चे को भूल सकती है, लेकिन मैं तुम्हें ना भूलूंगा, ना कभी तुम्हें छोड़ूंगा। और इब्रानी 6वां अध्याय और उसके 10वें पद में आज हमने पढ़ लिया। यहाँ पर लिखा है इब्रानी 6 और 10 में, क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए। परमेश्वर पिता हमारे अच्छे कामों को कभी नहीं भूलते। जो प्रेम हम परमेश्वर से करते हैं उसे वो कभी नहीं भूलते। तो जब परमेश्वर नहीं भूलते तो हम भी नहीं भूले, हमेशा याद रखें। परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आपको अपनी अनेक अनेक आशीषों से परिपूर्ण करे। और ये समय होगा कि हम याद रखें। आप याद रखिएगा कि वो 5 ऐसे कार्य क्या हैं जिन्हें आपको स्मरण रखना है, भूलना नहीं है। ऐसे कार्य जिन्हें परमेश्वर ने आपकी ज़िंदगी में किए, ताकि उन कार्यों के द्वारा परमेश्वर पिता को महिमा दें। तो आइए हम सब अपने स्थान पर खड़े हों और हम याद रखें परमेश्वर के वचन की उस प्रतिज्ञा को जिसमें उन्होंने कहा कभी भी यीशु ना छोड़ेगा, कभी भी यीशु ना त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे। वर्ष 2026 का प्रारंभ हो चुका है और ये ऐतिहासिक क्षण है जब हमने नए वर्ष में प्रवेश किया। परमेश्वर पिता ने ये नया दिन हमें दिखाया है, तो हम गाएं इस गीत को। परमेश्वर की प्रतिज्ञा को हमेशा स्मरण रखें कि वो हमें कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी भी नहीं त्यागेंगे। कभी भी यीशु न छोड़ेगा। 1 मिनट रुकिएगा। कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे। कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे। जन्माने वाली माता हमें भूल सकती है, अपने सगे लोग हमें छोड़ सकते हैं। जन्माने वाली माता हमें भूल सकती है, अपने सगे लोग हमें छोड़ सकते हैं। मैं तो जगत के अंत तक सदा तेरे साथ रहूंगा, यीशु ने कहा। मैं तो जगत के अंत तक सदा तेरे साथ रहूंगा, यीशु ने कहा। कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे, लज्जित नहीं होंगे, लज्जित नहीं
हे हमारे परमेश्वर पिता, हृदय की गहराइयों से हम धन्यवाद देते हैं आपकी प्रतिज्ञाओं के लिए जो हाँ और आमीन में है, और प्रतिज्ञा जो सच्ची है। इस झूठे संसार में यदि कुछ अच्छा है, कुछ सच्चा है, तो आपकी प्रतिज्ञाएं हैं। और प्रतिज्ञा ये है कि वर्ष 2026 जिसमें हमने प्रवेश किया है अभी अभी, उसमें आप हमें छोड़ेंगे नहीं, त्यागेंगे नहीं। आपके इस बड़े उपकार को हम हमेशा स्मरण रखें। 2025 की उन बातों को स्मरण रखें पिता, जो आपने हमारे जीवन में हमारी आंखों के सामने किया है। हम कभी भूले नहीं, क्योंकि वही बातें होंगी जो हमें धन्यवाद की ओर लेकर के जाएंगी। और यदि हमने भुला दिया उन बातों को, तो हमारे समान कृतज्ञ और कोई नहीं होगा। तो हम कृतज्ञ बनना सीखें, कृतज्ञ नहीं बने। हम धन्यवाद देते हैं पिता आपके बड़े उपकार के लिए कि हमारे जीवन में जो मानवीय कैलेंडर है उसका वर्ष 2026 का पहला दिन जुड़ गया है। आगे का प्रत्येक दिन हम आपके हाथों में देते हैं। प्रत्येक दिन हमें संभालिएगा प्रभु। अपनी हर एक चिंता, बोझ, परेशानियों, समस्याओं को आपके हाथों में रखते हैं, इसलिए कि आप हमें छोड़ेंगे नहीं, त्यागेंगे नहीं और हमेशा हमारी सुधि लेंगे। तो पिता धन्यवाद देते अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। हम सब कहें आमीन। आमीन। आशीष ग्रहण करेंगे। अब हमारे द्वैत पिता परमेश्वर का प्रेम, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांतिदायक पवित्र आत्मा की सहभागिता जिस प्रकार वर्ष 2025 तक हमारे जीवन में होता रहा, आने वाले वर्ष 2026 में भी होता रहे, और प्रभु यीशु मसीह की आशीष युगानुयुग बनी रहे। कलीसिया कहे आमीन। आमीन। जय मसीह की। जय मसीह। नया साल मुबारक हो, नया साल मुबारक हो, वर्ष 2026 मुबारक हो, वर्ष 2026 मुबारक हो। मुबारक हो आप सभी को। जय मसीह की। जय मसीह।